नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है साथियों बिल्कुल संशोधित हो चुका है और संशोधित परिणाम है वो आज जारी हो चुका है। साथियों, आप भी अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं। साथियों, सारे संशोधित परिणाम को हमने चेक किया, उसमें सबकी रैंक बदल गई है। साथियों, आपकी रैंक बदल चुकी है, थोड़ी बहुत भी बदली लेकिन रैंक बदल चुकी है। आप अपनी कट ऑफ को देख सकते हैं, कट ऑफ में भारी बदलाव आ चुका। साथियों साथियों स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लेना है। साथियों, जो किनारे पे थे उनको चेक करना है, जो बीच में जो फर्स्ट में उनको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी रैंक बदल गई है, वो रैंक चेक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ। लाइव आप चेक कर सकते हैं आपकी रैंक कितनी है और आपकी कट ऑफ कितनी बदली है, सब कुछ आज के वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों नाम है वो जारी हो चुका है। कभी कई सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं संशोधित परिणाम कब आएगा, स्क्रूटनी फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। आपका डाउट सब क्लियर हो चुका है, आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथियों, लगभग 53,750 पदों पे ये था और उसका रिजल्ट पहले 15 जनवरी को जारी किया गया था। लेकिन 19 फरवरी को साथियों एक द्वितीय पारी में एक पर्सन था और उस पर्सन पे आपत्ति लगी थी और उस पर्सन को साथियों संशोधित किया गया था। उस संशोधित गलत करने से अगर किसी के सही होता तो 1.66 अंक बढ़े हैं साथियों, और किसी का गलत हुआ तो इसका तीसरा हिस्सा कटा भी था साथियों। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे वरीयता में थोड़ा सा अंतर आया है। तो यहाँ पर टोटल 4 सीट जारी की गई है, टोटल 4 सीट है। ठीक है, तो इस सीट से क्या आप अपनी रैंक पता कर सकते हैं। जैसे इस रोल नंबर देखो, यहाँ से लेकर 1 से लेकर यहाँ पर 997 तक है, फिर 17 से लेकर 97 तक है, फिर यहाँ पर 23 से लेकर यहाँ पे 100 तक है, और ये रोल नंबर की सीरीज है। इस यहाँ से यहाँ तक के जो रोल नंबर है वो सीट नंबर 1 में अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ तक के जो रोल नंबर है वो आपके सीट नंबर 2 में अवेलेबल है। तो आप कुल मिला के आपको क्या करना है, इस सीट पर आपके रोल नंबर से हिसाब से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, आपकी रैंक चेक कर सकते हैं साथियों। ठीक है, फिर रैंक के हिसाब से आप परिशिष्ट 1 पर और परिशिष्ट 1 पर जो पूरी डिटेल जानकारी है उसमें आपका नाम, आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। तो इन 4 सीटों से तो आप केवल अपनी रैंक पता कर सकते हैं। फिर इस रैंक से आप इसका आपका जो रिजल्ट में परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 है उस पर आप अपना पूरा कंप्लीट रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो साथियों, आपको मैंने समझा दिया है, यहाँ पे सीट दे रखी है, परिशिष्ट अलग अलग दे रखे हैं साथियों, ये रोल नंबर के हिसाब से परिशिष्ट है। ठीक है ना, आपको पहले आपको अपनी रोल जो चेक करना है वो आपको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो जो परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 पर आपका रिजल्ट जारी किया गया, इसमें जो लंबवत जो कैडर के विद्यार्थी है उनका केवल 2 गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, उनको पात्रता और जांच के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या है, रोका गया है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसकी जो भी इतनी श्रेणी है उसको यहाँ पे 5 से लेकर 10 गुना तक किया गया है, उसको पास किया गया है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किया गया है। तो अब यहाँ पे साथियों कट ऑफ में कितना बदलाव आया है, सबसे पहले अपने को कट ऑफ पे देखना है, क्योंकि कट ऑफ ही सबसे बड़ी चीज है, इसको चेक करना आपको जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों जनरल कैटेगरी की। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी, जनरल की कट ऑफ में क्या अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, पहले जनरल की कट ऑफ कितनी थी, आप यहाँ पे देखिए जनरल की कट ऑफ थी साथियों 146.3289। ठीक है, अब आपकी 44 हो गई है। ठीक है, और पहले महिला की 135 थी, अब आपकी 34 हो गई। इसके अलावा 32 थी विडो की, अब आपकी 30 हो गई, और पहले 86 थी और ये डिवोर्स की 86 ही रही है। और यहाँ पर एक्स सर्विस में तो सारे ऑल सेलेक्ट हो गए। और इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे एससी की। तो एससी के अंदर क्या हुआ साथियों, पहले कट ऑफ एससी की थी आपकी 126, अब हो गई 123। देखो यहाँ काफी बदलाव आया है, काफी बदलाव आया है साथियों। ठीक है, और इससे पहले साथियों एससी में जो 114 थी अब 112 हो गई, और फिर यहाँ पे 0.0033 थी, अब यहाँ पे 35 हो गई, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गई, विडो में कैटेगरी में बढ़ गई साथियों। ठीक है, और डिवोर्स में यहाँ पे साथियों पहले 51 थी अब 50 हो गई, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आया है। इसके अलावा हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे। एसटी कैटेगरी में क्या बदलाव हुआ, एसटी कैटेगरी में पहले साथियों यहाँ पे देखिए पहले 110 थी, कितनी थी 110, अब इसमें चढ़ाव आया है, इसमें चढ़ाव आया 114 हो गई, कितनी हो गई 114 हो गई साथियों, इसमें बदलाव आया। ठीक है, और एसटी में फीमेल की 108 थी, ठीक है, अब 108 हो गई, पहले कितनी से जाती हो। ठीक है, यहाँ पे यहाँ थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया है, थोड़ा यहाँ पे देखिए यहाँ पर पहले 116 थी, कितनी थी 116, अब यहाँ पर 114 हो गई साथियों। ठीक है, और फीमेल में 108 हो गई, कितनी थी पहले 110 थी तो 8 हो गई, और यहाँ पे 0.003 थी, यहाँ बढ़ गई, विडो में बढ़ी है साथियों। ठीक है, और डिवोर्स में पहले कितनी थी 38 थी और 38 ही रह गई है। अब बात करेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में क्या अंतर आया, पहले 131 थी, अब यहाँ पे 129 हो गई साथियों। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल की 122 थी 119 हो गई, घटा है। और विडो में साथियों पहले 0.25 था, अब 0.0017 यहाँ पर घटी है साथियों। ठीक है, विडो की घटी है, 0.25 था 0.1 हो गया। ठीक है, ये घट गई।
और यहाँ पे डिवोर्स में बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 47 थी, अब यहाँ पे 46 हो गई, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर आया है साथियों, ठीक है। अब इससे क्या होता है, रैंक जरूर बदलेगी आपकी। अब बात करेंगे ओबीसी की, ठीक है। अब ओबीसी में क्या साथियों, ठीक है, सब ओबीसी में पहले कट ऑफ थी 138, अब 136, 2 नंबर का अंतर आया साथियों, ठीक है, तो रैंक तो बदलेगी। और ओबीसी में फीमेल में पहले थी हमारे 128, अब 126 हो गई, इसमें भी 2 अंकों की यहाँ पे गिरावट आ चुकी है। और यहाँ पे 0.003 थी, 35 हो गई, बढ़ गई। और इसमें साथियों 62 थी, 61 हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमबीसी की। एमबीसी में साथियों पहले थी कितनी थी, 132, अब 30 हो गई, यहाँ पे 2 अंकों की गिरावट आई है साथियों, ठीक है। फीमेल में यहाँ पर 116 थी, 115 हो गई, यहाँ पे गिरावट आया। और यहाँ पे 0.33, ये बिल्कुल यथावत रही है, ये विंडो बिल्कुल यथावत रही है सर, इसमें कोई बदलाव नहीं। पहले 57 थी डिवोर्स की, अब 56 हो गई, इसमें यहाँ पे बदलाव आ गया, ठीक है। सेरिया की बात करेंगे, सेरिया में साथियों बिल्कुल आपके यहाँ पे पहले थी वैसे ही थी, और थोड़ी थोड़ी चेंज यहाँ पे हो चुकी है। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन कैटेगरी की। इस रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या है, बीएलवी की पहले 0.003 थी, 35 हो गई, 0 थी, 35 हो गई, ठीक है। एलडीसीपी की यहाँ पर पहले 73 थी, अब यहाँ पे तो घट गई, 73 थी। एलडीसीपी वालों को फायदा हुआ साथियों, ठीक है। एलडीसीपी की 73 थी, अब यहाँ पर क्या हो गई, 70 हो गई, यहाँ पे इसमें बदलाव आ गया। बाकी इसके अंदर पहले 33 थी, 35 हो गई, यहाँ बढ़ी, ठीक है। इन चारों के अंदर थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है। बाकी एलडीसीपी में पहले 73 थी, ये क्या हो गई, घट गई साथियों, ठीक है। अब इससे आपके अंदर क्या आया, आपकी रैंक में क्या हो गया, बदलाव हो गया है, रैंक में बदलाव हो गया। और जो किनारे पे थे साथियों, ठीक है, अब 0.003 वाले ये थे ना, ये एलडीसीपी वाले, ये साथियों किनारे वाले बाहर हो गए, 33 वाले बाहर हो गए, अब 35 वाले अंदर है साथियों, ठीक है। तो अब यहाँ पे 33 से बढ़ के क्या हो गई, 35 हो गई, मतलब और ऐड हो गए, और क्या हो गए, और बच्चे ऐड हो गए साथियों, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ गई है, तो बच्चे और ऐड हो गए। अब इन 3 कैटेगरी में क्या हो गए, बच्चे ऐड हो गए, इन कैटेगरी में क्या हो गए, बच्चे ऐड हो गए साथियों, ठीक है। अब बात करेंगे अनुसूचित नॉन टीएसपी की। देखिए नॉन टीएसपी में भी बिल्कुल कट ऑफ में गिरावट आई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं पुरानी कट ऑफ को, नई कट ऑफ को आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी कट ऑफ में भी परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है साथियों, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट था साथियों 4th क्लास की। ये सीट नंबर 1 है, ये क्या है, सीट नंबर 1 है, ठीक है। ये सीट नंबर क्या है, 1 है। और इस सीट नंबर 1 का ये रिवाइज है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये 1 नंबर रोल नंबर से स्टार्ट हो रहा था, ये रोल नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रोल नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इधर आपकी क्या है, रैंक साथियों, ठीक है। तो आप अपने रोल नंबर को सर्च करिए, आपकी रैंक पता चल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो इसके अंदर मान लो मैं इस एक रोल नंबर को चेक करता हूँ, मान लो जैसे ये वाला रोल नंबर, ठीक है, लिखा हुआ है 11-10-320, 11-10-320। अब मैं मान लो इस सीट के अंदर इसको चेक करता हूँ, ठीक है, इसको सर्च करता हूँ रोल नंबर को 11-10-320। तो यहाँ पे करता हूँ, देखो सर्च करता हूँ 11-10-320। देखो ये सर्च करते हैं, यहाँ पर ये आ गया, कैटेगरी आ गया। तो यहाँ से आपकी अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप रैंक चेक कर लीजिए, और इस रैंक से हिसाब से आपको क्या करना है, फुल पीडीएफ में आपको अपने नंबर देख सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये 4 सीट दे रखी है, ये सीट नंबर 1 आपको दे रखी है, और इस सीट के हिसाब से आपको क्या करना है, आपकी रैंक आपको पता यहाँ पर ये लंबी चौड़ी यहाँ पे सीट है साथियों, आप इसको क्या करना है, चेक करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे चलेंगे 717 पेज से ये पीडीएफ है, आपको 717 पेज आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सर्च करना है, सर्च करने से आपको पता चल जाएगी। तो ये वाली जो है ये 1 नंबर से स्टार्ट हो रही है साथियों, ठीक है। अब मैं दूसरी पीडीएफ की आपको बता देता हूँ। ये सीट नंबर 2 है, ठीक है। और ये सीट नंबर क्या है, ये सीट नंबर 2 है साथियों, ठीक है। इस सीट नंबर में यहाँ पर साथियों देखो ये रोल नंबर यहाँ से 117 से शुरू हो गई, ठीक है, 173 से शुरू हो गई, और यहाँ पर ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप अपना क्या करते हैं, आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ये सीट नंबर ये 117 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपका रोल नंबर चेक लेना, आपका ये 17 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और अगली सीट को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, अगली सीट में क्या चल रहा है साथियों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सीट नंबर 3 है, ये सीट नंबर 3 है, और इसमें 23 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें 23 से स्टार्ट हो गया, तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर लगा के और आप अपना क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अपनी रैंक पता कर लीजिए, ठीक है। इससे इस सीट से क्या होगा, आपका रैंक पता चल जाएगी साथियों। आप इससे रैंक पता करिए, फिर आपकी जो फुल पीडीएफ होगी ना, उसमें आप चेक कर सकते हैं अलग से आपको। अब यहाँ पे देखिए ये 4था नंबर की सीट है, इस 4था नंबर की सीट में यहाँ पे 29 से आपके रोल नंबर स्टार्ट हो गए साथियों, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें रोल नंबर चेक कर सकते हैं साथ। मैं जैसे मान लो किसी एक रोल नंबर को चेक करने की कोशिश आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ये मेरा है 45-57 इसकी रैंक है साथियों, ठीक है। और इसका रोल नंबर है 29-74-249, 29-74-249, 29-74-249, 29-74-249। ये सर्च किया, देखो जैसे ही हमने सर्च किया, सर्च करते थे वो यहाँ पे आ गया साथियों, ठीक है। तो ये आपकी रैंक पता चल गई, इससे आपको रैंक क्या करनी है, रैंक पता करनी है। और जो फुल पीडीएफ है उसमें जाके आपको अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, नॉर्मल के पहले कितना था, नॉर्मल कितना हो गया, अब आपका क्या है साथियों, ठीक है। बिल्कुल आपकी अपनी रैंक पता कर सकते हैं, यहाँ से अपनी रैंक पता कर लीजिए साथियों, ठीक है। तो ये आपकी 4 सीट है, इस 4 सीट से आपको क्या करना है, पूरा डिटेल चेक कर लेना, आपका रैंक पता कर लेना है, और इस रैंक से फिर आपको क्या करना है, आपका फुल पीडीएफ से आपको चेक कर लेना साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं।